हेलो एवरीवन। जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में बोला था, इलियड वेव थ्योरी को मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, उसका एक एक टॉपिक। आज हम पहला लेक्चर मैं देने जा रहा हूं। इसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, इलियड वेव थ्योरी है क्या, ये कहाँ से आई और इसके बेनिफिट क्या हैं। तो आज वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो 2000 से पहले का टाइम था, तब सिर्फ फंडामेंटली होता था, मतलब टेक्निकली इतना, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह नहीं थे। उसके बाद फंडामेंटल के बाद टेक्निकल का काम आया। लेकिन फंडामेंटल एक ऐसा चीज है, मतलब जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप इलियड वेव थ्योरी के साथ फंडामेंटल को यूज करोगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन बेनिफिट होता है वो होता है मोमेंटम के टाइम। यदि आपको मोमेंटम मार्केट में है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज जैसे 2018 से लेके कोरोना से पहले मोमेंटम बिल्कुल ख़त्म था, तो वहाँ पर टेक्निकल का इतना बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। लेकिन इलियड वेव थ्योरी ऐसी आपके पास एक ऐसा वेपन होगा जिससे आप शॉर्ट टर्म का और वेरी शॉर्ट टर्म का फाइंड आउट कर सकते हो भी मार्केट किस तरफ जाने वाली है, मोमेंटम बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, आपको किसी भी इंडिकेटर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फंडामेंटल के बारे में मैंने आपको पहले बोला है, इसे तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और मैं भी फंडामेंटल प्लस इलियड वेव यूज करता हूं, आपको भी करनी चाहिए। उसके बाद आज देखो यूएसए के अंदर कितनी इन्फ्लेशन चल रही है, इंटरेस्ट रेट हाइक है। आपको ये चीज फंडामेंटल नहीं छोड़नी। इससे आपको कम से कम ये पता चलेगा भी हम इंपल्स में चल रहे हैं या फिर करेक्शन में चल रहे हैं। और फिर करेक्शन, यदि हम फंडामेंटल और इलियड वेव को यूज करेंगे तो आपको नियर एंड भी काफी हद तक पता चल जाएगा भी हम ट्रेंड पकड़ने वाले हैं या हम एक्स वेव में एंटर होने वाले हैं। अब यदि आपको लगता है भी आप मूविंग एवरेजेस को और आरएसआई को, बोलिंगर बैंड को, ये सभी चीजें छोड़ना चाहते हो, आपको इलियड वेव थ्योरी यदि आपने सीख ली तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल एक चार्ट देखोगे, चार्ट से आपको पता चल जाएगा ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ेगा या रेंज बाउंड रहेगा, या फिर जो स्टॉक ये ऊपर जा रहा है वो एबीसी की फॉर्म में जा रहा है कि या डब्ल्यूएक्सवाई की फॉर्म में जा रहा है। इसे सीखने के बाद, और मैं ये सब चीजें आपको आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब फोर्थ फेज देखिए, इसमें जो है इलियड वेव थ्योरी, उसमें जो सीखने वाली बात है वो है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। सेकंड नंबर पे आ जाता है टाइम रिलेशन। जो इलियड वेव थ्योरी का एडवांस पार्ट है, नियो वेव थ्योरी, उसमें आपको ऐसे रूल्स पता लगेंगे जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो टाइमिंग का, मतलब 3 दिन में क्या होगा, 5 दिन में क्या होगा, 8 दिन में क्या होगा। और इंडेक्स के अंदर यदि आप ऑप्शन में काम करना है तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। और पहले मैं आपको करवाऊंगा इलियड वेव थ्योरी, उसके बाद हम करेंगे नियो वेव थ्योरी, जिसके अंदर इलियड वेव का जो एडवांस पार्ट है, जिसमें आप एग्जैक्ट टाइमिंग का फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब जैसे अब निफ्टी चल रही है, अब वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है, तो कम से कम वो 6 मंथ कॉम्प्लेक्स करेक्शन में और रहेगी आज से लेकर के। ये चीजें जो टाइमिंग का जो मैं अप्रोक्सीमेटली मैं यूज कर रहा हूं, 6 मंथ के लिए रहेगी। तो ऐसी चीजें आप भी फाइंड आउट कर सकते हो सीखने के बाद। जैसे ये चार्ट देखो, इसके अंदर आपको जो फर्स्ट, जहां पे मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वेव हो गई, ये लॉन्गेस्ट वेव है, फिर सेकंड बनी, फिर थर्ड बनी। अब थर्ड की जो लेंथ है वो फर्स्ट से छोटी है, लेकिन फिफ्थ सबसे, मतलब लेंथ वाइज सबसे शॉर्टेस्ट है। और सेकंड वाली इमेज में थर्ड लॉन्गेस्ट है, और इधर आपको फिफ्थ लॉन्गेस्ट मिलेगी। अब
जो फोर्थ वाली इमेज है वहां पर आपको ये देख रहे हो फर्स्ट का जो हाई है उसके अंदर इंटरसेक्ट होगी ये फोर्थ वेव। तो ये चारों के चारों चार्ट डिफरेंट हैं। अब पहले चार्ट से आपको क्या पता चलेगा भी एबीसी कैसी बनेगी, उसके बाद सेकंड में एबीसी। इन चारों के चारों चार्टों के जो आगे का फोरकास्ट है इसके प्री डिफाइंड रूल्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आप मार्केट की टाइमिंग भी कर सकते हो, लेकिन इसे सीखने के लिए इलियड वेव सीखने के लिए कि आपको टाइम चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। दूसरे नंबर पे इसके रूल्स इतने ज़्यादा रूल्स हैं, क्योंकि 5 वेव्स में मैंने आपको दिखाया फर्स्ट भी लॉन्गेस्ट हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फिफ्थ भी हो सकती है। अब यदि फर्स्ट लॉन्गेस्ट होगी तो इसके रूल अलग हैं, यदि थर्ड लॉन्गेस्ट होगी उसके रूल्स अलग हैं, फिफ्थ लॉन्गेस्ट होगी तो उसके रूल अलग हैं, और यदि कोई वेव फर्स्ट वेव 4 के साथ इंटरसेक्ट करेगी उसके रूल्स अलग हैं। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल तक कम से कम प्रैक्टिस करनी होगी, और एक एक रूल आपको पता होना चाहिए और लाइव मार्केट में पता होना चाहिए। आप पिछली मार्केट में जाके पिछला चार्ट जाकर के देखोगे, उससे मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है अभी इतना बेनिफिट नहीं होता जितना यदि आप लाइव के साथ करोगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया ये आपको किसी भी तरह की कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरएसआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूविंग एवरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जैक्टली तो ये बता सकते हो भी आने वाले 2-3 महीनों में या आने वाले 1 हफ्ते में किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का मतलब ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है। अब ये फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो वेव्स की बात करेंगे, हम उसके अंदर फिर रूल यूज करेंगे। यदि फर्स्ट लॉन्गेस्ट होगी तो उसके क्या रूल हैं, और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है चैनल बनाना, चैनल से टारगेट फाइंड आउट करना, और एग्जैक्टली ये फाइंड आउट करना भी हम एक्चुअल में वो वेव ए बी सी है या एक्स वाई जेड है, कुछ मतलब ये थोड़ी सी क्रॉस चेक करना इलियड वेव थ्योरी में ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा भी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। और उस क्रॉस चेक के अंदर यदि हम फंडामेंटल यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। मेरे को नहीं लगता यूट्यूब के अंदर आपको ये सारी चीज़ें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा, और मैं आपके साथ मल्टी बैगर स्टॉक्स डिस्कस करूँगा। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सभी को कंफर्मेशन की, प्राइस कंफर्मेशन, वो भी डिस्कस करेंगे। अब अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा वेव की, वेव के अंदर मोनो वेव की, अब पॉली वेव की। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। अब इसके बाद देखो, अब ये फर्स्ट वेव मैंने लॉन्गेस्ट हुई, उसके बाद देखो एबीसी कैसे बनी। इसमें एक होता है फ्लैट, जिगजैग। अब जो इलियड वेव थ्योरी को जानते हैं उन्हें तो फ्लैट या जिगजैग के बारे में पता होगा। फिर कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो गई। अब ये देखो इसमें इसकी स्ट्रक्चर कुछ और है, थर्ड वाली पिक्चर की स्ट्रक्चर कुछ और है, और फिफ्थ वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें जो बी है वो ए के हाई से ऊपर चला गया। ये सारे के सारे इसके प्री डिफाइंड रूल हैं, और वो आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आप मतलब एक एक्सपर्ट लेवल की एनालिसिस कर सकते हो, और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सारे का सारा जो इलियड वेव की बुक है वो सारी के साथ मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करूँगा। थैंक यू।